नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि पाइसेस एसेंडेंट मीन लग्न वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हुआ है तो उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ में। हालांकि बृहस्पति तो साल भर के लिए बदले हैं, स्थान बदला है, मेष से विष में आए हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन मीन लगन पाइसेस एसेंडेंट में 2024 मई कैसा रहना है आपका। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, यहाँ लिखा हुआ है। बृहस्पति महाराज जो है आने वाले मंथ में की 1 मई को ये 2024 को स्थान बदलेंगे। कब तक रहेंगे? 14 मई 25, लगभग 1 साल रहेंगे। कहाँ? आपके मेष से देखिए विष में आए हैं, यानी कि शुक्र की राशि में है और लग्न का लॉर्ड है ये। सारे ग्रह आने वाले मंथ में आपके मार्गी होंगे। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, उनका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, मैं लिख दिया है मैंने, ऑल मार्गी, ठीक बात है। बृहस्पति महाराज आपके यहाँ इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। लग्न का लॉर्ड होता है, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के लॉर्ड हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप योग कारक ग्रह होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लग्न का मालिक है, अपने पे आ गया। हालांकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इनका धन संपत्ति से कोई ऐसा सच लेना देना नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर जानकारी है, ज्ञान मतलब नॉलेज किसी भी चीज़ की, तो वो अल्टीमेटली धन दे जाती है यदि आपको उसको कैश करना आता है। बृहस्पति महाराज बैठे हैं 3rd हाउस में, ठीक है। मालिक किसके हैं? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के, लग्न से। निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट से लाभ का योग बनाएगा। यदि आपका जो है एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी समय से नौकरी लगी नहीं है तो बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखता है? बुध की राशि को। आपके स्पाउस का भी जॉब का योग बनाएगा, ये पहली बात ये है। दूसरी बात, 3rd हाउस टेम्परामेंट का होता है, शुक्र की राशि में बैठा है, तो अब नेगेटिव चीज क्या है? स्पाउस से आर्गुमेंट के योग भी बनाएगा। यहां से 7 देखा है इसने आपके भाग्य वाले खाने को, तो आपके स्पाउस का भाग्य बनाएगा, आपको भी स्वयं भाग्य से दे जाएगा। 7, 8, 9 यानी भाग्य से लाभ तो इसने देना ही देना है। अब बैठा शुक्र की राशि पे है, तो बताया मैंने आपको आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। बृहस्पति शुक्र की राशि में है, स्थान हानि करो जीवा करेगा। यानी कि यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मार्केश क्या हुआ आपका? 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका जैसे डबल मार्केश है। 10 और 11 का मालिक शनि भले ही यहाँ बैठा है गोचर में, डबल मार्केश, तो शनि में बृहस्पति की शेड है आपकी और उसमें शुक्र आता है, या शनि में शुक्र की शेड है उसमें बृहस्पति आता है, तो आपके 3rd हाउस भाई बहनों के साइड से आने वाले 1 साल में किसी को जो है क्षतिग्रस्त होने का योग बनता है। खैर हम बात कर रहे हैं मई मंथ की, तो इसमें नक्षत्रों के हिसाब से ऐसा योग प्रबल है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो बृहस्पति यहाँ धन का लाभ देगा, बिल्कुल निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। फिर से बोल दे रहा हूं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है स्पाउस वाले खाने को, और यहां यानी आपके स्पाउस को भी भाग्य से लाभ देगा, आपको स्वयं भी भाग्य से लाभ देगा। किस मामले में? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। आपका या आपके स्पाउस का यदि जॉब की प्रॉब्लम चल रही है तो ये निश्चित जॉब दे जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। राहु देव ये तो यहाँ मेष से मीन में आए थे, अब तो काफी टाइम हो गया इनको यहाँ आए हुए। लग्नस्थ राहु जातक को दौड़ाता है। यदि आपकी राहु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर में क्या फल मिलना है, यदि राहु की अंतर प्रत्यंतर है, कहाँ बैठा है? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कहाँ है? 3rd हाउस में। किसको देख रहा है? भाग्य वाले खाने को। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनता है, दौड़ाएगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके डिसीजन गलत जाएंगे इस समय, इसलिए आपको थोड़ा संभल के चलना है। हाँ, आप अर्निंग की पोजीशन में हैं तो नीच काम से ये धन का लाभ का योग बनाएगा। निश्चित रूप से आपके स्पाउस से भी आपके संबंध ठीक बनाएगा यहाँ पे, ये पैसे को लेके, यानी कि आपके स्पाउस भी जो है वो बैलेंस होकर चलेंगे आपके साथ। अब यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो यहाँ पे आपको जो है, यदि आपका इस समय केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से, तो विवाह अवॉइड करें। कब? आने वाले मंथ में ये ध्यान रखना है आपने, ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, केतु झटके में आपको पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन छल का भी योग बनाएगा। तो यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पेपर वर्क आपने बहुत संभल के करना है। केतु देख रहा है लग्न में बृहस्पति की राशि को, यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर है और मार्केश का कॉम्बिनेशन चलता है। अगेन मार्केश क्या हुआ? शुक्र में शनि में केतु आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। राहु केतु ये दे जाएंगे आपको। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, काफी अवश्य से हैं, लेकिन चूंकि नक्षत्रों का रोटेशन होता है, 12th हाउस में शनि है, ये भी दौड़ाता है। देखिए अब 12th हाउस में बैठ के शनि कहाँ देख रहा है? आपके 6th हाउस में सूर्य की राशि को। लिटिगेशन का योग बनाता है, लोनिंग के ट्रैप का योग बनाता है, मंगल की शेड पड़ती है, तो ऐसा निश्चित रूप से होता है। थोड़ा बच के चलना है आपने। खर्चा आपका रैंडम चीज़ों में होगा, उससे आपको यानी जेब में हाथ डालने से बचना है। आने वाले मंथ में की बात कर रहा हूँ। हाँ, भाग्य वाले खाने का 1st, 2nd, 3rd कहाँ देखा? आपके मंगल की राशि को देख रहा है, लेकिन भाग्य से बैठा नेगेटिव खाने में है। नेगेटिव मतलब 12th हाउस में बैठा है, तो भाग्य से धन लाभ का आपका योग बनाएगा। टेम्परामेंट भी बढ़ाएगा यहाँ, ये याद रखें
आपका, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है, मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं, तो आने वाले मंथ में ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, क्योंकि मंगल और शनि की आपस में जो है पड़ती नहीं है। देखिए हाँ, धन प्राप्ति का बिल्कुल आपको लाभ देगा, किस चीज का, धन का। देखिए लाभ देगा धन का। यहां से देखा इसने आपके जो है 6th हाउस में सूर्य की राशि को, मैंने बताया आपको लिटिगेशन का योग बन सकता है, बच के चलें उससे, कोर्ट केसेस से, आर्गुमेंट से बच के चलना है आपको। शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं का एक्सपेंडिचर कर देगा। यदि आपका लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है कानूनी या किसी भी तरह का, तो शनि और सूर्य की अंतर प्रत्यंतर होने पे आप इस समय अपने अपोनेंट के पीछे लग सकते हैं, तो आपको विजय निश्चित रूप से मिलेगी। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि की 30वीं दृष्टि यहाँ सूर्य पे स्वयं है। सूर्य महाराज 15 तक है यहाँ पे, और सूर्य उच्च का होकर बैठा है। सूर्य ग्रह उच्च का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ हलचल जाता है। यदि आपका शनि में सूर्य, शत्रुओं का दमन करेंगे आप, ये ध्यान रखें। आपको स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और कोर्ट केस लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो है लोनिंग के ट्रैप से बचना है, ये ध्यान रखें। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से धन का लाभ देगा। निश्चित रूप से शत्रुओं से भी आप अपना पुराना पैसा वसूल लेंगे। यदि आपका मकान या कहीं जो है किसी भी चीज़ में पुराना पेमेंट मिलना है और सामने वाली पार्टी दे नहीं रही है, तो यहाँ शनि की अंतर प्रत्यंतर होने पे आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। पूरी ताकत लगा दें, पूरी ताकत झोंक देंगे तो आपको धन प्राप्ति हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। कहाँ बैठे हैं? मीन पे बैठे हैं। कन्या का बुध उच्च का होता है, बुध बैठा है नीच का, देख रहा है 7th हाउस को। 7th हाउस को फ्लक्चुएट कर देता है, यानी जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर इस समय चल रही है वो भी विवाह करना अवॉइड करें इस समय। अब बुध महाराज 3 और 6 का मालिक है, आपने कहा मन के सुकून का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, बैठा नीच का है। आपके मदर की साइड से, आपकी अपनी फैमिली से और आपके स्पाउस के बीच आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के नीच का है, नीच काम से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, कि नीच काम का मतलब कोई गंदा काम नहीं हुआ। किसी भी काम को, किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को आप कैसे नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कौन से काम बाय डिफॉल्ट नीच काम होते हैं, मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ मन का सुख किससे देगा? नीच काम से देगा। उसके बाद बुध महाराज यहाँ से यहाँ आ गए। देखिए आपके मंगल की राशि में, कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को। पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनता है। जमीन के किसी भी काम में, नीच काम के किसी भी काम में आपका पैसा फंसा हो, वापस होने का योग बनता है। लंबे समय से आप वीज़ा के लिए परेशान हैं, या मान लीजिए PR के लिए परेशान है, विदेश में फंसे हुए हैं, तो ये आपको निश्चित रूप से सॉर्ट आउट कर देगा मैटर। धन प्राप्ति का बुध यहाँ आके आपको योग देना ही देना है, याद रखें। आपके स्पाउस जब यहाँ आ जाएगा तो आपके स्पाउस को भी जो है वो, स्पाउस को भी मन का सुख देगा, यानी स्पाउस से आपका ठीक ठाक संबंध चलेंगे। ये बुध की पोजीशन है। और मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक बात है, लग्नस्थ हैं। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, और आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक है। लग्न में बैठा है, निश्चित रूप से इसको, लग्न को यानी आपको भाग्य से धन का लाभ दे जाएगा। दूसरी बात, चौथी दृष्टि देखा बुध की राशि को, और बुध के साथ बैठा है 11 तारीख तक। बुध से पड़ती नहीं है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब आपकी मंगल में बुध में मार्केश की शेड आती हो, यानी शुक्र या शनि की शेड आती हो, तो आपको जो है माता के स्वास्थ्य में यदि माता है तो ऊंच नीच देगा। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। निश्चित रूप से बुध की राशि को देख रहा है, सामने फिर देख रहा है बुध की राशि को, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। यदि आपका मंगल में राहु, मंगल में केतु चल रहा है, तो आपको स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, ऐसा देखें। और यदि मंगल में आपका बुध चल रहा है तो आपको हो सकता है कि कोर्ट केसेस तक जाना पड़े, कोर्ट केस से गुजरना पड़े अपने स्पाउस के चलते। और मंगल ने यहाँ देखा शुक्र की राशि को, तो निश्चित रूप से फिर से कहता हूँ, ये यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति का लाभ देगा। जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका कहाँ का मालिक है? भाग्य वाले खाने का मालिक है, पॉलिटिकल योग बनाता है राजनीति का, उसको कैश करें, कैश करना चाहिए। उसके बाद यदि आप क्लास 1 ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आने वाला मंथ मई आपके लिए बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। यहाँ पे शुक्र महाराज, शुक्राचार्य बैठे हैं, कहाँ? आपके जो है वो 2 और 7 का मालिक होता है, आपके यहाँ का मालिक है, यानी आपके 3rd हाउस का, और आपके अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। कहाँ बैठा है? 2nd हाउस में। यदि शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो 19 तारीख से पहले आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। शुक्र यहाँ बैठ के निश्चित रूप से माता की साइड से धन लाभ का योग बनाएंगे, जमीन के काम से धन लाभ का योग बनाएंगे। उनका मालिक मित्र देखिए बुध है यहाँ पे, तो ऐश्वर्य की चीज़ों में खरीदने में आपके पैसा खर्च हो सकता है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। शुक्र महाराज धन का लोभ बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। नीच काम से भी धन का योग बनाते हैं। शुक्र महाराज यहाँ आ गए अपनी राशि पे, जैसे ही यहाँ आए बृहस्पति महाराज परेशान करते हैं। याद रखें, यदि शुक्र में सूर्य चल रहा है आपका,
सूर्य या शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, या याद रखें आपको मार्केश की शेड लाएगा और भाई बहनों से विवाद भी होगा, आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। अब शुक्र महाराज यहाँ आ गए अपनी राशि में, बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बैठा भी शुक्र की राशि में, शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए तो ये आपके थर्ड हाउस में हलचल लाता है, भाई बहनों को नुकसान का योग बनाता है। देखता है मंगल की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से धन लाभ का योग ये बनाता है, बल्कि आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी धन लाभ होगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। तो शुक्र ने धन देना है, हाँ शुक्र धन लाभ का योग बनाता है। भगवान भास्कर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मेष का सूर्य उच्च का होता है। कब तक बैठे हैं? आपने कहा साहब 15 तक बैठे हैं, और शुक्र तो 19 को शिफ्ट हो गए, यहाँ 15 तक बैठे हैं। 15 तक सूर्य और शुक्र साथ बैठे हैं। मैंने बताया आपको कि यदि आपके सूर्य शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है, विवाह अवॉइड कीजिएगा, किसी भी अफेयर इत्यादि में से बच के चलना है आपको। कब? 15 से पहले, यदि आपकी सूर्य शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तभी बोल रहा हूँ ऐसा। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, उच्च के हैं, कहाँ का मालिक है? 6th हाउस का है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति में झगड़ों में डालेगा आपको, कोर्ट केसेस का योग बनाएगा, एनिमी पक्ष प्रबल कर देगा। यदि आपकी सूर्य की चल रही है दशा और सूर्य में मंगल चल रहा है तो अगेन फिर से बोलता हूं, एनिमी पक्ष शत्रु पक्ष आपका प्रबल हो जाएगा, घात का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आएंगे शुक्र की राशि में, और शुक्र यहाँ आ गया है 19 को, तो खैर सूर्यदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं मंगल की राशि को। टेम्परामेंट से आपको भाग्य से जनित चीजें देगा, यानी आपके टेम्परामेंट से ये दो चीज करेगा। पहली बात तो टेम्परामेंट से आपको भाग्य बनाएगा आपका धन के मामले में, टेम्परामेंट के चलते आपके एनिमीज पैदा करेगा, ये ध्यान रखना है, शत्रुओं से बच के चलना है। अब आपका भाग्य झटके में आपको देगा तो दुश्मन तो पैदा होंगे ही होंगे, ये सूर्य की पोजीशन है, यानी धन प्राप्ति का योग बनता है। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, ओम बम बृहस्पति नमः का जाप किया करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके बाद स्वास्थ्य में कभी ऊंच नीच आती है तो आपको तुरंत विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। अब चंद्रमा यहाँ आया 5-6 को, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया, 18, 19, 20 यहाँ आया, तो 18, 19, 20, 5-6 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा। जो बहनें जिनकी चंद्रमा में राहु या चंद्रमा में केतु चल रहा है, उनको 5-6 तारीख को, 18, 19, 20 तारीख को गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ का मालिक है? चंद्रमा संतान वाले खाने का मालिक है। गर्भ में फ्लक्चुएशन के चलते संतान को हानि का योग बनता है। बच्चे छोटे हैं आपके तो उनको पानी इत्यादि में फिसलने का, गिरने से चोट का योग बनता है, उनका ध्यान रखें। और चंद्रमा 5-6 को, 18, 19, 20 को यहाँ आया, आपके संतानों की एजुकेशन में बाधा का योग बनता है। यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपका मन उचाट होगा पढ़ाई से, उससे बच के चलना है, मन शांत रखें, क्योंकि अध्ययन करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। देखिए उसके बाद 13, 14, 15 यहाँ आएगा चंद्रमा अपनी राशि पे, 1, 2, 28, 29 यहाँ आएगा। अगर बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको झटके में लाभ का, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ से, ट्रेडिंग से लाभ का योग देगा। हालांकि 13, 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को आपको फिर अपनी संतानों का ध्यान रखना है कि वो पदभ्रमित न हो, और खासकर तब जब यहाँ पे चंद्रमा आया 9, 10 को। कब आया? विश्व पे उच्च का हो गया, और यहाँ आया 23, 24 नीच का हो गया। यानी कि 9, 10 और 23, 24 को यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, नीच काम से लाभ देना ही देना है। मंगल की भी अंतर प्रत्यंतर है तो नीच काम से लाभ देगा। हाँ, 9, 10 को, 23, 24 को चंद्रमा यहाँ उच्च का हो गया, वहां नीच का हो गया, तो अगेन आपके संतान वाले खाने में ऊंच नीच आएगी। उस समय आप, यानी 9, 10 को, 23, 24 को संतान आपकी होती है, फीमेल बहनों से कह रहा हूं, संतान पैदा होती है तो उसका एक बार टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि मानसिक रूप से बच्चे के संतान के थोड़े भ्रमित होने का योग बनाता है, ये ऑटिज्म का योग बनाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 11, 12 यहाँ आया बुध की राशि में, 25, 26, 27 यहाँ आया। किसी भी हालत में यदि चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, या चंद्रमा है या केतु है अकेले, तो 11, 12 को, 25, 26, 27 को कैसा भी चेंज अपने कार्य क्षेत्र में या फिर स्थान में मत कीजिएगा। यहाँ पे 7 और 8 को आया देखिए। उसके बाद 21, 22 यहाँ आया। मैंने बताया आपको कि यदि आपका मार्केश यानी शुक्र में शनि चल रही है तो आपको 7, 8 को, 21, 22 को अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। ये बात और है कि आप वहां न जाएं या आपके संज्ञान में ना आए, लेकिन ऐसी इंसिडेंट हो सकती हैं, चांसेस बनते हैं। 3, 4, 30, 31 को, और यहाँ आपका 15, 16 को आपका एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। वो भी तब जब बताया मैंने आपकी सूर्य की शेड चल रही होगी। वो भी कब तक? आपके सूर्यदेव यहाँ कब बैठे हैं? 15 से पहले। तो 3, 4, 30, 31 को आपको 3, 4 को खासकर एनिमी से सावधान रहना है। उसके बाद सूर्य यहाँ आ जाएगा शुक्र की राशि में, तो 16, 17 को और 30, 31 को आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। खर्चे झटके में होंगे जो अच्छे कामों में नहीं होंगे, तो संभल के चलिएगा। ये ग्रहों की पोजीशन रहनी है आपके मई 2024 में मीन लग्न के जातकों के लिए। विवाह योग बिल्कुल है, बताया मैंने, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, इवन राहु की अंतर प्रत्यंतर है, विवाह का योग बनता है, विवाह कर सकते हैं। हाँ, यदि आपका सूर्य शुक्र चल रहा है, इनका कॉम्बिनेशन है, विवाह अवॉइड करें, या केतु महाराज चल रहे हैं शेड में, तो विवाह अवॉइड करें।
संतान का योग बिल्कुल बनता है। कब बहनों को सावधानी रखनी है बताया मैंने आपको, प्रेग्नेंट हैं तो गर्भस्थ शिशु के लिए, और कब आपको कंसीव करना है कब नहीं करना बताया मैंने। नौकरी रोजगार का योग बनता है, चेंज कब नहीं करना है, 11, 12, 25, 26, 27 को आपको कैसा भी चेंज नहीं करना है। और यदि आपका फिर से बोल दूं मंगल महाराज चल रहे हैं, बुध चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन में शुक्र चल रहे हैं, इन चारों में किसी का भी कॉम्बिनेशन है 2 का, तो आपके जॉब का मजबूत योग बनाता है। स्थान परिवर्तन का योग बनाता है 3, 4, 30, 31 को, 16, 17 को आपको जो है भ्रमण के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन 11, 12 को, 25, 26, 27 को आपको अपना स्थान बिल्कुल नहीं बदलना है, खासकर तब जब चंद्रमा या केतु की इनमें से किसी एक की भी या दोनों की अंतर प्रत्यंतर है। राजनीति योग बताया मैंने, मार्केश मैं फिर से बोल देता हूं, 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, शुक्र डबल मार्केश है, लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पटती नहीं है। तो यदि आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच लगती है, शुक्र की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर के चलते डबल मार्केश बनता है, तुरंत आप विष्णु सहस्त्र नाम को पकड़ लें, उससे बृहस्पति महाराज नाराज नहीं होते। ओम बम बृहस्पति नमः का जाप कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला या सिंपल माला नहीं जपनी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते रहें तो आपको निकाल लेगा इस चीज़ से। उसके बाद शनि भी यहाँ डबल मार्केश बनता है, लेकिन आपकी लग्न कुंडली में अगर यहाँ बैठा है तो मार्केश की शेड से हट जाता है, देखना है। तो ये पोजीशन है आपके ग्रहों की, और सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।